हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना होगा दगा किसी का सगा नहीं होता, मतलब जो धोखा करता है उसको धोखा आखिर में मिलता है। हाँ दोस्तों, यही हुआ है अब उस ज्योति के साथ, जिस ज्योति को पति ने पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा अफसर बनाया था, उसी ज्योति के साथ अब खुद धोखा हुआ है। उस ज्योति ने नौकरी लगने के बाद अपने पति को धोखा दिया था, अब खुद उस ज्योति को धोखा मिला है। ये धोखा किसने दिया, कैसे धोखा हुआ है, ये बताने से पहले आपको ये बता दूं मैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज्योति जो अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर है वो इतने बड़े पद के ऊपर बैठी है, इसमें पति का क्या। परंतु मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ उसके पति का कोई रोल नहीं है, तो ये पहले एसडीएम क्यों नहीं बनी। और जिस पति ने इसका इतना साथ दिया है उसी पति को ये आज गालियां दे रही है। आपको सुनाऊंगा इसने क्या क्या गालियां दी अपने पति को। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इसने अपनी मेहनत से ये पद पाया, इसमें पति का क्या रोल है, तो हमारे देश की बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो इससे ज़्यादा मेहनत किए हुए बैठी है, ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है, परंतु उनको पति का साथ नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए वो आज घरेलू महिला बनकर बैठी है। इसको जब पति ने सपोर्ट किया है तभी ये आगे बढ़ी है। अब ये अपने पति को ऐसे कह रही है कि तू बंगी है, बंगी के घर का है, तेरा बाप बंगी है, वो ऐसे ऐसे शब्द बोल रही है वो अपने पति को। यदि तू इतने बड़े खानदान की थी, इतने करोड़पति बाप की बेटी थी, तो शादी से पहले एसडीएम लगती और फिर किसी बड़े अफसर के साथ शादी करती, तब तो मानते। पढ़ाई छोड़कर 2 साल अपने पिता के घर बैठी रही और फिर हुई आलोक के साथ शादी। शादी के बाद और जब पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो गए, उसके बाद आलोक ने इसका साथ दिया और सपोर्ट की, तब ये जाकर पढ़ी। और जब आलोक ने अपना पैसा लगाया तब तो जाकर ये इतनी कामयाब हुई है। आज ये उसको बंगी कह रही है, गरीब बता रही है। उसी बंगी के घर रही है तू, उसी बंगी की पत्नी कहलाएगी। आज जिसको बंगी बोलकर जिसकी बेइज्जती कर रही है, उसी बंगी के पैसों के कारण तू पढ़ लिख कर इतने बड़े पद के ऊपर बैठी है। और दोस्तों, मैं आगे इसके बोल सुनाऊंगा, इसने अपने पति को क्या क्या बोला है वो आपको सुनाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ये कह रही है मेरा पिता है बहुत बड़ा जमींदार है, तुम बंगी हो, बंगी की औलाद हो। मैं आपको बता दूं इसका पिता कोई जमींदार नहीं है, एक छोटी सी दुकान चलाता है। यदि इतना बड़ा इसका पिता होता तो पहले पढ़ाता इसको, पहले पढ़ती है अपने पिता के घर, पहले एसडीएम लगती और फिर किसी डीसी के साथ शादी करती। क्योंकि इसने आलोक मौर्य के साथ शादी, क्यों आलोक मौर्य जैसे बंगी के घर रही है, फिर उसका सारा जितना भी वेतन मिलता था बेचारे को, सारा वेतन इसने इसकी पढ़ाई के ऊपर लगा दिया, इसकी महंगी से महंगी कोचिंग और किताबों के अंदर लगा दिया। और जब ये पढ़ लिख कर कामयाब हो गई तब इसको वो बंगी दिखने लग गया। हमारे देश में बहुत सी महिलाएं हैं जिनको पति का सपोर्ट नहीं मिलता, वो घर बैठी है बेचारी, वरना यदि उनको भी आलोक जैसा पति मिलता तो वो पढ़ लिख कर आज एसडीएम डीसी जरूर होती। तुझे तो अपने पति के ऊपर गर्व करना चाहिए था कि तेरे पति ने सफाई कर्मचारी होते हुए भी अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसे लगाकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया और कामयाब बनाया। तू उसी पति को गालियां दे रही आज। 100 में से सिर्फ 5-7 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो ज्योति है ये अपनी मेहनत के कारण आगे आई है। बाकी सब लोग जो आलोक के साथ है, सब लोग ये कह रहे हैं कि यदि आलोक ने साथ नहीं दिया होता तो ये ज्योति है जो इतनी आगे नहीं बढ़ती। दोस्तों, पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, इसने अपने पति को क्या क्या शब्द बोले हैं। जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरह भंगी नहीं है, स्वीपर। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बोले जितना बोलना है। भंगी की औलाद है? हाँ, मैं भंगी की औलाद है, तो तो क्यों आए बोला, क्यों आए भंगी के पास, भंगी की औलाद क्यों आई? पता नहीं था ना, तो अपने बाप के बोलती फिर गंद क्यों रोने? बकेगा और तेरी माँ गंद बकेगी तो गंद सुनोगे भी। तुम तेरे घर वालों को मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, तेरे घर वालों को जमींदार लोग हैं वो। क्या उस पति की वफादारी का, क्या उस पति की मेहनत का ये ऐसे कर्ज उतारेगी? जैसे ये बोल रही है ऐसे लगता है कि ये इसके साथ घर बसाना चाहती थी या अब चाहती है। नहीं दोस्तों, ये घर नहीं बसाना चाहती। ये तो जिस दिन इस पद के ऊपर बैठी थी उसी दिन इसको घमंड हो गया था कि मैं एक अफसर हूँ और ये मेरा छोटा पति जो सफाई कर्मचारी है, और इसकी क्या औकात जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाए, हर मामले में बोले। ये भूल गई कि ये तेरा पति है, क्योंकि इसको नेताओं के तरह कुर्सी का नशा हो गया था। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसके धोखे की कि इसको धोखा कैसे मिला।
जिस पुलिस वाले मनीष दुबे के कारण इसने अपने पति को छोड़ने का फैसला किया है ना, उस मनीष दुबे की पत्नी ने यह कहा है कि ये ज्योति क्या सोचती है कि मेरा पति इसे प्यार करता है। नहीं, ऐसी ज्योति आरती पूजा पता नहीं कितनी की जो मेरे पति के संपर्क में है। मेरा पति एक अय्यास किस्म का व्यक्ति है, ये खुद उसकी मनीष दुबे की पत्नी ने बोला है। और जिस दिन से ये बात सोशल मीडिया के ऊपर आई और जब इस एसडीएम ज्योति ने ये बातें सुनी, उसी दिन इसका सर चकरा गया। इसने भी सोच लिया, इसने भी समझ लिया कि जिसके लिए तू अपने पति को धोखा दे रही थी वो मनीष दुबे तेरे को भी धोखा दे रहा था। और इसको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो इंसान, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, अपने बच्चों को छोड़ सकता है, वो कल को तेरे को भी छोड़ सकता है। और ऐसे घर से भागकर अपने पति को छोड़कर जाने वाली औरतों को भी समझना चाहिए, जो इंसान अपने बीवी बच्चों को छोड़ सकता है वो कल को आपको भी छोड़ सकता है। और दोस्तों, बहुत सी औरतें हैं जो घर से भाग जाती है, परंतु इस ज्योति से तो सब भली है, क्योंकि वो सिर्फ अपने घर से जाती है, अपनी सांसें लेकर जाती है, आगे जाकर चाहे वो दुखी रहो सुखी रहो। परंतु इसने तो अपने पति को पता नहीं कितने बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे कि मैं पढ़ लिख कर अफसर बनूंगी, हमारे अच्छे दिन आएंगे। और उसी पति ने इसी आस में, इन्हीं सपनों के कारण अपना जो सब कुछ है इस पत्नी के ऊपर निछावर कर दिया, अपनी सारी तनख्वाह, यहाँ तक कि लोगों से कर्ज लेकर भी आज वो इंसान कर्जबान हो चुका है लोगों का। इस ज्योति को चाहिए तो ये था कि अपनी पति को कहती कि जिस से मेरी पढ़ाई के लिए आपने कर्ज लिया है या आपने अपनी ज़रूरत के लिए जिससे भी कर्ज लिया है, सबसे पहले उन लोगों का कर्ज उतारिए और ये अपना सारा वेतन उस पति को देती और उस पति के साथ रहती, तब तो मानते कि इसने वफादारी की है। और दोस्तों, जो इस मैडम का शरीर है वो कुर्सी के ऊपर बैठा है, परंतु इसकी सोच है वो नीचे है ज़मीन के बिल्कुल। अब कभी इसका बाप है जो शादी के कार्ड दिखा रहा है, ये देखिए ये ग्राम पंचायत अधिकारी बोलकर हमारे साथ शादी की थी, शादी के कार्ड में देखो ये ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा रखा था। अरे शादी हुए 13 साल हो गई, अब आपको कैसे पता चला? यदि इतनी हिम्मत थी आप बाप बेटी के अंदर तो पहले छोड़ देते इसको, शादी ही क्यों की? और यदि शादी कर ली तो शादी के साल 6 महीने बाद ही आपको पता लग गया होगा कि ये गाँव में एक सफाई कर्मचारी है, कोई ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं। उस समय छोड़ देते, परंतु उस समय छोड़ते कैसे? उस समय जो इसको तनख्वाह मिलती थी, चाहिए सफाई कर्मचारी है, परंतु जो भी 10, 12, 15 हज़ार रुपये इसको मिलते थे, उन पैसों से इस ज्योति को पढ़ना था, पढ़ लिख कर इसको कामयाब होना था और उस कामयाब होने के बाद इसको अपने पति को छोड़ना था। उसी तरह इसने ये किया है। सिर्फ आलोक मौर्य का इसने प्रयोग किया है, उसका इस्तेमाल किया है। ये इतने दिनों से अपने मतलब के लिए अपने पति के साथ रह रही थी कि मैं एक बार पढ़ लिख जाऊं, कामयाब हो जाऊं, बाद में तो इसको ऐसे लात मार दूंगी। और वही किया इसने। जैसे ये अफसर बनी, अपने पति को देखो कैसे लात मार दी। इस औरत के कारण देश में पता नहीं कितनी की जो औरतें पढ़ रही थी, उनके पति है जो उनको घर बुला रहे हैं, कह रहे हैं कोचिंग सेंटर छोड़ो और घर आ जाओ, हमें नहीं बनाना एसडीएम, हमें नहीं ज्योति की तरह बनाना आपको। वो कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसी तरह इस ज्योति ने किया है। पर दोस्तों, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर औरत ज्योति जैसी नहीं होती। और दोस्तों, आप अपनी पत्नियों को पढ़ने का मौका दो, क्योंकि हर औरत ज्योति जैसी नहीं होती। बहुत सी अच्छी अच्छी औरतें भी हैं यहीं इसी दुनिया में, इसी देश में। और ये ज्योति मौर्य अपने पति को धमका रही है, अपने पति पर आरोप लगा रही है। किस किस का मुंह बंद करेगी ये ज्योति मौर्य? देश के 90-95% लोग हैं जो ज्योति मौर्य को गलत बता रहे हैं। सिर्फ 4-5% लोग हैं जो ज्योति जैसी सोच रखते हैं, वो ज्योति का साथ दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इस मसले के ऊपर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि आलोक ने पढ़ा लिखा कर गलती की या इस ज्योति ने पढ़ लिख कर अफसर बनकर अपने पति को धोखा देकर गलत किया? कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को राम राम नमस्कार।